मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 36, 37, 38 वचन को मैं पढ़ता हूँ। Matthew's Gospel, chapter 9, verses 36, 37, 38. Matthew, chapter 9, 36, 37, 38. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने सबने निकाला उसको, हम लोग पढ़ेंगे उसे। When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers unto his harvest field." 35 भी मैं पढ़ता हूँ। Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. इस अच्छे वचन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मती जो है यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का समरी वहां पर दिया है 35 वर्सेस। क्या है समरी? He went all the towns and villages, teaching, सिखाया, proclaiming, नहीं तो preaching the good news, and healing. तो यीशु का मिनिस्ट्री का समरी है, यीशु सिखाया, यीशु प्रचार किया और यीशु चंगा किया। वो यीशु आज भी जिंदा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो यीशु आज भी चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, इसलिए अपने हाथ उठाकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। गॉड इज अ हीलर। ओके, तो यीशु ये काम करते हुए जब बाहर आता, उन्होंने 36 वचन को देखे क्या लिखा है? When he saw the crowds, जब उन्होंने भीड़ को देखा, उन पर तरस खाया, he had compassion on them. जब हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों को देखकर तरस खाया, कंपैशन, उनको देखकर, उनकी दर्द को देखकर उन पर कंपैशन किया हम लोग देखते हैं। ज्यादातर हम लोग जब भी बोलते हैं तो यीशु बीमार लोगों को, छुटकारा के लिए दुआ करने वाले लोगों को, पीड़ित लोगों को, कमजोर लोगों को यीशु मसीह देखकर तरस खाया, कंपैशन किया कर हम लोग ज्यादातर बोलते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर कोई बीमारी किसी को नहीं है, यहां पर कोई बीमार नहीं है, यहां पर कोई लंगड़ा नहीं है, यहां पर कोई अंधा नहीं है। यहां का प्रॉब्लम क्या है? यहां का भीड़ का प्रॉब्लम क्या है? ये लोग भेड़ है जो बिना चरवाके, दीस आर द शीप विदाउट शेपर्ड। देखिए वहां पर लिखा है 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. तो बिना चरवा के भेड़ों को जब यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह उन पर तरस खाया। एक बात, ये वचन में आने से पहले इंट्रोडक्शन के जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं। ओल्ड टेस्टमेंट में वचन में इस तरह हम देखते हैं कि जब मसीहा आएगा, मसीहा क्या होगा? ही विल बी अ शेपर्ड, वो एक चरवाहा होगा। अगर आप लोग मेरे साथ आइए, एसेकिएल का पुस्तक में जरा आएंगे, एसेकिएल चैप्टर 34, एसेकिएल चैप्टर 34 उसका 11 से लेके जब हम लोग पढ़ेंगे 34, आप लोग अगर टाइम होगा तो बाद में पढ़ना। 34 जो है इस्राएल का शेपर्ड को परमेश्वर यहोवा जो है जज करता हुआ एक चैप्टर है 34। क्योंकि ये शेपर्ड, ये चौपान जो है इस्राएल का लीडर्स लोग, ये लोग क्या कर रहा था? इस्राएल के लोगों को, नहीं तो प्रभु के लोगों को हरास कर रहा था।
उनको इनजस्टिस कर रहा था, उनको दबा रहा था, उनको 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 इंजरी कर रहा था, उनको ब्रूटली आर्शली रूल किया कर हम लोग देखते हैं। 34 का अगर 4 से पढ़ेंगे तो तुमने कमजोरों को ताकत नहीं दिया, खोए हुओं को नहीं लेके आया, एंड यू हैव रूल्ड वेरी हार्शली, उनके ऊपर बड़ा तेज से जो है उन पर रूल किया। ऐसे शेपर्ड्स लोगों को परमेश्वर एक काम को कहता है, देखे एक बात को कहता है, उसे 11 वचन में देखे, तुम सारे लोगों को मैं निकाल देने वाला हूं। इसराइल के शेपर्ड्स को बोल रहा है, आई विल रिमूव यू ऑल, मैं तुमको सारे को निकालने वाला हूं। और 11 वचन आप लोग मेरे साथ देखिए, फॉर दिस इज व्हाट द सॉवरेन लॉर्ड सेज, आई माइसेल्फ विल सर्च फॉर माई शीप एंड लुक आफ्टर देम। मैं होगा उनका शेपर्ड। मैंने तुमको रखा हुआ पोजीशन में, तुमने उनको जो है हरास किया, तुमने उनको यूज किया, तुमने उन कमजोरों को दबाया, तुमने जो मेरा काम तो तुमने नहीं किया, लीड नहीं किया, उनको फीड नहीं किया, खाना नहीं दिया, प्रॉपरली उनको नहीं चलाया। इसलिए मैं तुमको जगह से निकालकर मैं खुद ही उनका शेपर्ड बनने वाला, आई विल बी देयर शेपर्ड। उसका 12th वचन देखें, एज ए शेपर्ड लुक्स आफ्टर हिज स्कैटर्ड फ्लॉक when he is with them, so will I look after my sheep। मैं अपने खुद के भेड़ों को जो तितर बितर हुआ है उनको मैं ही खुद चलाकर मैं उनका भेड़ चरवाह होगा। अब इसका 23 वचन देखें। 23 वचन में आप लोग ध्यान को मैं लेके आना चाहता हूं। एजेकियल 34:23, I will place over them one shepherd, मैं उनके सामने या उनके ऊपर एक चरवाह को रखूंगा, माई सर्वेंट डेविड। अभी कौन लिख रहा है? यसेकिएल। यसेकिएल जब ये लिखने के वक्त डेविड जिंदा नहीं है, तो फिर ये कौन सा डेविड के बारे में बोल रहा है? मरकर कब्र में गया हुआ डेविड के बारे में नहीं, बल्कि डेविड का एक टाइप, डेविड का जैसा एक शेपर्ड, एक रूलर आने वाला है। परमेश्वर कहता है कि मैं उसको उस जगह पर रखने वाला हूं। आई विल प्लेस ओवर देम वन शेपर्ड, माई सर्वेंट डेविड, एंड he will tend them and be their shepherd. I the Lord will be their God, and my servant David will be the prince among them. I the Lord have spoken। यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों के ऊपर एक भेड़ को, एक चरवाह को रखने वाला हूं। वो चरवाह कौन है? डेविड। डेविड मरकर कब्र में गया, लेकिन वो डेविड के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि डेविड के संतान होकर पैदा होने वाला यीशु के बारे में, मसीहा के बारे में यहां पर जिक्र किया है। तो यहां पर देखिए परमेश्वर कहता है कि मैं एक चरवाह को रखने वाला हूं। और चरवाह का काम क्या? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए शेपर्ड? चरवाह का काम भेड़ों को जो है चलाना है, टेंड करना है, उनको खिलाना है, प्रॉपर जगह पर उनको लेके जाकर खिलाना है। एक चरवाह का काम भेड़ों के लिए खाना ढूंढना है, वो खुद खाकर वो बड़ा होना नहीं उसका काम। भेड़ों के लिए 100 अगर भेड़ है तो 100 भेड़ों के लिए खाना किधर है, हरियाली जगह वो ढूंढना है, पानी पीने के लिए कौन सा अच्छा जगह है ढूंढना है। भेड़ जो है ऐसा गिरता हुआ पानी से नहीं पीता, वो डरता है भेड़ पानी की आवाज से। तो ऐसा पानी ढूंढना पड़ेगा जहां पर स्टिल हो, मतलब जहां पर पानी का बहक नहीं हो, वो जगह ढूंढ कर भेड़ों को लेके जाकर पिलाना है, खिलाना, ये काम है। परमेश्वर कहता है कि वो मैं करूंगा, और मैं लोगों के ऊपर एक भेड़ को रखूंगा। कौन है वो? डेविड, दाऊद को रखूंगा, नहीं तो मसीहा को रखूंगा करके हम लोग देखते हैं। तो मसीहा का काम क्या है? मसीहा जब भी आएगा वो लोगों को सिखाएगा, he will teach। तो इसलिए जीसस का मिनिस्ट्री भी आप देखें, जीसस was teaching and Jesus was preaching। यीशु सिखाया, यीशु प्रचार किया, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है जब मसीहा आएगा वो कौन होगा? he will be shepherd। और शेपर्ड का काम क्या है? खाना खिलाना, पानी देना, खिलाने का काम है। तो जब यीशु ने लोगों को देखा, यीशु का दिल तरस आया, कंपैशनेट होकर कहा, यीशु ने कहा कि ये लोगों को चरवा नहीं है, ये लोगों का चरवा जो इस्राएल का लीडर्स लोग हैं वो लोग इनको यूटिलाइज किया, वो लोग ये लोगों को खिलाने के बदले ये लोग खुद खाकर जो है मजे ले रहा है। तो इसलिए परमेश्वर यीशु उन पर देखकर तरस खाया,
कर कर हम लोग देखते हैं। मसीहा आएगा तो सिखाएगा कर कर दूसरा एक सबूत भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार जॉन चैप्टर 4 में जब भी हम लोग आएंगे, जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 25 और 26 जरा देखें, 25 और 26। शामरी औरत ने क्या कहा? जॉन चैप्टर 4 25 एंड 26। शामरी औरत ने कहा, द वुमन सेड, आई नो दैट मेशिया इज कमिंग, when he comes he will explain everything to us। क्या है? मसीहा आएगा तो वो क्या करेगा? वो सारे चीजों को हमें समझाएगा। मसीहा का काम ये है, सिखाने का काम, समझाने का काम। यीशु ने शमरी औरत से क्या कहा? Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am he। जो तू मसीहा के बारे में बात कर रहा है ना, जो सिखाएगा, वो मैं हूं चरवाहा। आई एम दैट शेपर्ड। इसलिए अभी भाई बहनों को जो वचन सुन रहे हैं और वचन सीख रहे हैं, वो लोगों को अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा क्यों यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 10 में कहा कि मैं हूं अच्छा चरवाहा। आई एम द गुड शेपर्ड। यीशु ने क्यों कहा कर आप लोग को अभी समझ में आया होगा। तो यीशु को यहाँ पर मैथ्यू जब भी बताने के वक्त कहता है कि ही इज द शेपर्ड। ये देखे, इस्राएल को चलाने वाला चरवाहा आ गया है, चौपान आ गया है, शेपर्ड आ गया है। और वो यीशु लोगों को देखकर तरस खाया। अभी मेरे साथ आप लोग मैथ्यू चैप्टर 9 में जराएंगे। मेरे साथ आइए, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्सेस 36 से और एक बार मैं पढ़ता हूं जहां पर हम लोग ने शुरू में पढ़ा था। मैथ्यू 9 वर्सेस 36। देखिए वहां पर क्या लिखा है? When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless। ये लोगों को कौन हरास किया? ये लोगों को किसने हेल्पलेस किया? इस्राएल के लीडर्स लोगों ने उनको हेल्पलेस में छोड़कर उनको हरास करता था। ठीक है, अननेसेसरी बोझ उनके ऊपर रखा, रॉन्ग टीचिंग देकर उनको हरास किया। यीशु ये देकर तरस खाया, इनको एक शेपर्ड नहीं है। यीशु अगला क्या करता है वो है मैं आप लोग का ध्यान में लेके आना चाहता हूं। 37 verses। Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few। खेत पके हुए हैं लेकिन खेत में काम करने के लिए वर्कर्स कम है। तो अभी क्या करना चाहिए? 38, ask the Lord, मतलब प्रेयर, ask the Lord of the harvest therefore to send out workers into the harvest field। तो यहां पर यीशु देख रहा है कि इसराइल के लोग, ये जाति लोगों के, गैर कौमों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, प्राइमरी में इसराइल लोगों के बारे में बोल रहा हूं। जाति लोगों के में मैं आता हूं। तो इसराइल लोगों को परमेश्वर देखा कि इनको चरवा नहीं है, तो चरवा के लिए यीशु अभी क्या करने वाला है? ये यीशु से अकेला नहीं होगा। यीशु कहता है कि लोग प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो है ये लोगों के बीच में मजदूरों को भेजे और मजदूरों जो है खोए हुए भेड़ को वापस चरवा के पास लेके आए। इसलिए आप लोग प्रेयर करो। ठीक है, मैं किधर भी बाइबल में, गॉस्पेल में नहीं देखा चेले लोग ये सुनने के बाद प्रेयर किया कर किधर भी मैंने नहीं देखा है। लेकिन यीशु ने प्रेयर किया, यीशु ने प्रेयर किया। इधर नहीं लिखा है, यीशु का प्रेयर इधर नहीं लिखा है। यीशु का प्रेयर किधर है मालूम है? लूक गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्सेस 12। लूका 6:12 में जीसस का प्रेयर वहां पर हम लोग देख सकते हैं। ब्रदर, ये इसके बाद यीशु ने प्रेयर किया कर आपको कैसा मालूम पड़ेगा? जब भी आप लोग वहां पर आइए तो आपको मालूम पड़ेगा। यही बात लूका भी वहां पर लिखा है, लेकिन मती यहाँ पर जो है मिस किया कर हम लोग देखते हैं। लूका 6:12 देखे, one of those days Jesus went out to mountainside to pray and spend the night praying to God। When morning came, he called his disciples। जब सुबह हुआ उन्होंने अपने चेलों को बुलाया। वही बात मैथ्यू 10:1 में लिखा है। देखे मैथ्यू 10:1 में क्या लिखा है? जीसस कॉल्ड हिज 12 डिसाइपल्स। ठीक है, यीशु चेलों को बुलाने के पहले क्या किया कर मत्ती हम लोगों को नहीं बता रहा है। बस मत्ती हमको बता रहा है कि यीशु ने चेलों को बोला दुआ करो। लेकिन लूका में हम लोग आएंगे तो लूका हम लोग को क्लियरली बता रहा है
यीशु दुआ करो करके चेलों को बोलने के बाद चेले लोग प्रेयर किया हमको नहीं पता, लेकिन यीशु ने प्रार्थना किया। यीशु ने कब प्रार्थना, कितना देर प्रार्थना किया मालूम है? पूरा रात भर प्रार्थना किया। मैं जब भी ये वचन को जब मैंने देखा, आई वॉज शॉक्ड। आत्माओं के लिए, खोए हुए भेड़ों के लिए यीशु पूरा रात भर प्रेयर किया। मैं कुछ महीनों तक मैंने ऐसा सोचा था कि यीशु का प्रेयर क्यों था। यीशु इसलिए प्रेयर किया ताकि चेलों में से कितने लोग हैं अपोस्टल, 12 अपोस्टल कौन है कर परमेश्वर पिता दिखाने के लिए यीशु ने शायद प्रेयर किया होगा कर मैंने समझा था। लेकिन रिसेंट मेरा स्टडी के बाद मुझे मालूम पड़ा 12 चेले लोगों को चुनने के लिए खाली नहीं यीशु ने प्रेयर किया। यीशु का प्रेयर का प्राइमरी रीजन क्या था मालूम है? बहुत सारे खेत पके हुए हैं, लेकिन कौन नहीं है? मजदूर लोग नहीं है। मजदूरों को खेत में बेचने के लिए परमेश्वर का भेड़ दोबारा परमेश्वर के पास आने के लिए, अच्छा चरवा के पास आने के लिए, परमेश्वर लोगों को बेचने के लिए he was praying। देखिए मेरे भाई और बहनों, जीसस का कंपैशन को यहाँ पर देखे खोए हुए लोगों के बारे में, और जीसस का प्रेयर देखे खोए हुए लोगों के बारे में। और यीशु ने ऐसा प्रेयर करने के बाद क्या किया कर हम लोग मत्ती का सुसमाचार में हम लोग आएंगे। मैथ्यू चैप्टर 10 में जाएंगे। यीशु ने दुआ किया और उन्होंने अपने चेलों में से 12 चेलों को जो है रसूल बनाया, अपोस्टल बनाया। उसका 10 का एक जरा पढ़ता हूं। मैथ्यू चैप्टर 10 verses 1। Matthew 10:1। Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority। उनको क्या दिया? अधिकार दिया। किसके लिए? To drive out impure spirit and to heal every disease and sickness। ये बात आपका माइंड में रखना, क्योंकि एक बात मैं बाद में बोलने वाला हूं, उसको समझने के लिए ये बात को अपना माइंड में रखना। यीशु ने 12 अपोस्टल लोगों को बुलाकर क्या दिया? उनको अधिकार दिया, उनको अथॉरिटी दिया। किसके लिए? इम्प्योर स्पिरिट, बदरुओं पर अधिकार, और बीमारियों को चंगा करने के लिए परमेश्वर उनको सामर्थ दिया। और 12 चेलों के बारे में वहां पर आगे लिखा है, जो रसूल ने तो अपोस्टल करके चुना है, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया। वो इंस्ट्रक्शंस में मैं अपना मैसेज में आता हूं। 10 का 6 देखे, 10 का 6 क्या लिखा है? यीशु कहता है कि 10 का 5 से पढ़ो, 10 का 5 से। These 12 Jesus sent out with following instructions। उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन है? Do not go among the Gentiles। गैर कौमों के पास नहीं जाना। Or enter any town of the Samaritans। Go rather to the lost sheep। याद है आप लोगों को? चैप्टर 9 में जीसस लोगों को देखकर कंपैशनेट, तरस क्यों खाया? क्योंकि ये लोग लॉस्ट है, और ये खोए हुए लोगों को दोबारा लेके आने का काम है, मेशिया का काम कर एजेकियल 34 में हम लोग ने पढ़ा। वही काम को जीसस यहाँ पर कर रहा है। 12 अपोस्टल लोग को चुनकर कह रहा है, जाओ इस्राएल में जाकर खोए हुए भेड़ों को सुसमाचार सुनाओ, राज्य का, ये तो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में सुनाओ। खोए हुए लोगों को मेरे पास, नहीं तो चरवा के पास लेके आओ। ये वचन जब भी हम लोग सुनेंगे, हम लोग शायद अपना मन में एक डाउट आएगा, ब्रदर क्या यीशु मसीह खाली यहूदियों के पास ही अपोस्टल लोग को भेजा है क्या वो लोगों को ही खाली छुड़ाने के लिए? ये तो एक छोटा फेवरेटिज्म है ना, ऐसा कोई नहीं समझना। जीसस का प्राइमरी मिशन इस्राएल यहूदियों के बीच में था, लेकिन यीशु का प्लान में, यीशु का मिशन में मैं और आप लोग गैर कौम लोग भी थे। उसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 16 वचन, यूहन्ना 10 का 16, जॉन 10:16। देखिए वहां पर क्या लिखा है, जॉन 10:16। आप लोग सब लोग उसको निकाले और उसको देखें। यूहन्ना 10 का 16 में, आई हैव अदर शीप दैट आर नॉट ऑफ दिस शीप पेन, आई मस्ट ब्रिंग देम ऑल्सो। ये भेड़ खाने में जो नहीं है, और भी ऐसा भेड़ है। ये भेड़ खाना का जो नहीं है, कौन सा है वो भेड़ खाना? यहूदियों का। वो भेड़ खाने का जो नहीं है,
ऐसे और भेड़ हैं, उनको भी मैं लेके आऊंगा, उनको भी मैं लेके आऊंगा। और आगे लिखा है, दे टू विल लिसन टू माई वॉइस एंड देयर शैल बी वन फ्लॉक एंड वन शेपर्ड। तो दो भेड़ खाने को देखते हैं, एक यहूदी का भेड़ खाना, परमेश्वर कहता है कि उनमें से मैं कुछ भेड़ों को निकालने वाला हूं, और भी मेरे कुछ भेड़ खाने हैं, वहां के कुछ भेड़ों को भी मैं लेके आऊंगा, और दोनों को मैं लेके आकर उनके ऊपर एक ही भेड़ चरवाहा होगा। देयर विल बी वन शेपर्ड एंड वन फ्लॉक। एफिसियों के खत चैप्टर 2 में जब हम आएंगे, एफिसियों के खत चैप्टर 2 में, वहां पर हम लोग देखते हैं उसका उसका 14 से देखिए, एफिसियों के खत चैप्टर 2 वर्सेस 14, एफिसियों 2 का 14 से। फॉर ही हिमसेल्फ इज अवर पीस हु हैज मेड द टू ग्रुप्स वन। पहला ग्रुप कौन सा है? यहूदी। दूसरा ग्रुप कौन सा है? गैर कौम। हु मेड टू ग्रुप्स वन एंड हैड डिस्ट्रॉयड द बैरियर, बीच का दीवार को तोड़ दिया और दो ग्रुप को एक किया। ओके, the dividing wall of hostility by setting aside in his flesh the law with his commands and regulation. His purpose was to create in himself one new humanity. यीशु मसीह में एक नया ह्यूमैनिटी को बनाने के लिए परमेश्वर ने यहूदियों में से और गैर कौमों से भेड़ों को लेके आकर वो भेड़ों के ऊपर एक चरवाहा हुआ, इसीलिए सब एक हुए और यीशु मसीह हमारा चरवाहा हो गया कर हम लोग देखते हैं। उसका 18 वचन देखें, फॉर थ्रू हिम वी बोथ हैव एक्सेस, मतलब यहूदी हो या गैर कौम हो, दोनों ग्रुप को परमेश्वर पिता के पास अपने रूह में, अपने स्पिरिट में परमेश्वर पिता के पास जा सकता है। वी बोथ हैव एक्सेस, प्रेज़ द लॉर्ड। We both have access to God, एक ही शेपर्ड। और उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ काम क्या है? What is the work? क्या है वो वर्क? सूली का काम। क्या है वो वर्क? सूली ने दो ग्रुप को एक किया, और वो दो ग्रुप का एक ही चरवाहा है जो यीशु मसीह है। जीसस क्राइस्ट इज द शेपर्ड कर हम लोग देखा। तो आप लोग को अभी थोड़ा समझ में आया होगा, खाली यहूदियों को फेवर नहीं किया, बल्कि यीशु के मिशन में गैर कौम जेंटाइल्स भी लोग थे, ताकि उनको भी बुलाकर एक ही शेपर्ड हो जाए। ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यीशु के मिनिस्ट्री में यीशु ने 12 चेलों को, अपोस्टल लोगों को जो है यहूदियों के पास भेजा। अभी 16 वचन में आएंगे, मत्ती का सुसमाचार 10 का 16 वचन में सब लोग आइए। मत्ती का सुसमाचार 10 का 16 में वहां पर क्या लिखा है देखें, आई एम सेंडिंग यू आउट लाइक sheep among wolves। 10 का 1 में हम लोग ने क्या देखा? 10 का 1 में मैं तुम्हें अधिकार के साथ भेज रहा हूं, अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ भेज रहा हूं। 10 का 16 में क्या मालूम है? मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ के जैसा भेजता हूं। ब्रदर, ये दोनों कैसे एक हो सकता है? अथॉरिटी, पावर भी है, लेकिन दूसरा साइड में यीशु कहता है कि अथॉरिटी पावर तो है, लेकिन तुम लोग कमजोर भी है, तुम लोग भेड़ के जैसा है। कैसा? लोमड़ियों के बीच में, अमॉन्ग द वुल्व्स यू आर लाइक शीप। तुम लोग कमजोर है, तुम लोग के शक्ति और सामर्थ्य से नहीं ये काम होने वाला। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, इसलिए मेरे अधिकार से, मेरे शक्ति से तुम लोग ये काम को करने वाले। आज वचन को सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोग से एक बात को कहना चाहता हूं, मैं और आप लोग कमजोर हैं, लेकिन हमारे इस कमजोरी हालात में परमेश्वर अपने शक्ति और सामर्थ्य को देता है। वचन में हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने ये तिजोरी किधर रखा है? मिट्टी के बर्तन पर परमेश्वर ने ये तिजोरी को रखा है। किधर रखा है? मिट्टी के बर्तन पर।
सोने के बर्तन पे नहीं रखा। अगर सोने के बर्तन पे रखा तो लोग देखकर तारीफ करते थे, लेकिन परमेश्वर ने ये आत्मा को, हम पवित्र आत्मा को किधर रखा? ये मिट्टी के कमजोर के उस बर्तन पर, इस शरीर पर परमेश्वर ने जीवन पर दिया। इसलिए हमें फकर करने के लिए, घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। केवल ये एक मिट्टी का टुकड़ा है, छोटा सा बीमारी आएगा तो ये चले जाएगा। लेकिन हम लोग क्यों कड़ा है मालूम है? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ताकि जब हम लोगों को जब लोग देखें, लोग हमें तारीफ नहीं करें, बल्कि हमारे अंदर रखा गया हुआ उस ट्रेजर को, उस पावर को, उस परमेश्वर का प्रेजेंस को लोग देखकर तारीफ करें कि ये आदमी तो कमजोर है, लेकिन इसके अंदर सामर्थ्य प्रभु का है। समझ में आए? वो लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज अब कितना भी कमजोर हो, डजंट मैटर, कितना भी वीक हो, डजंट मैटर, लेकिन आपके अंदर बहने वाला, आपके अंदर परमेश्वर डालने वाला परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है ना, वो सामर्थ जो है, हालेलुया, शक्ति और सामर्थ देने के लिए, आपको चलाने के लिए काबिल है कर आप लोग समझ लेना। तो यहां पर यीशु कहता है कि मैं तुमको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूं, शमरी और गैर कौमों के पास नहीं जाना, बल्कि किधर जाना? खोए हुए भेड़ जो यहूदी है, इस्राएली है, उनके पास जाना। लेकिन जब मैं तुम्हें भेजता हूं, वहां का माहौल कैसा होगा? माहौल बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें भेड़ के जैसा भेज रहा हूं। किधर? जंगल में, जहां पर भेड़िया है, भेड़ियों के बीच में तुमको काम करना है, भेड़ियों के बीच। तो आप लोग का सिचुएशन जो है, इट इज वेरी डेंजरस। कभी भी आपको अटैक हो सकता है, कभी भी आपको गिरा सकता है, कभी भी आपको कमजोर कर सकता है। बिकॉज दिस इज समथिंग, ये जो है ये एक स्पिरिचुअल वॉर है। ये कोई एक प्लेग्राउंड में नहीं, परमेश्वर ने मुझे आप लोग को रखा, परमेश्वर ने मुझे आप लोग को एक बैटल फील्ड में रखा है, एक युद्ध क्षेत्र में परमेश्वर ने मुझे आप लोग को रखा। परमेश्वर कहता है कि आई एम सेंडिंग यू लाइक ए शीप अमॉन्ग द वुल्व्स। तुम लोग कैसा रहना चाहिए? देखिए आगे लिखा है, therefore be wise as snakes and as innocent as doves। सांप के जैसा बुद्धिशाली होना है, वाइस। आप लोगों को पता है यीशु कुछ लोगों को चंगाई देने के वक्त वो लोगों को क्या कहा मालूम है? किसी को भी जाकर नहीं बताना। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मरकोस का सुसमाचार में जराएंगे, मरकोस चैप्टर 1, Mark chapter 1 verses 40 onwards। Mark chapter 1 verses 40 onwards। वहां पर एक खोड़ी बीमारी वाले यीशु के पास आता है और कहता है कि अगर तू चाहेगा तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, और यीशु ने उसको चंगा किया और वो तुरंत ही चंगा हो गया, शुद्ध हो गया। उसका 42 वचन में पढ़ता हूं, गौर से सुनिए। Immediately the leprosy left him and he was cleansed। तुरंत ही उसका खोड़ चला गया और वो क्या हुआ? चंगा हुआ। 43 वचन देखें, जीसस सेंड हिम अवे एट वंस। जैसे ही चंगाई मिला, वो आदमी को यीशु ने क्या किया? तुरंत वहां से जाने को कहा। हम लोग होते तो कम से कम एक 6 महीना रख के उसका एक मिनिस्ट्री रखता था। 6 महीना रख के उसके नाम पे एक मिनिस्ट्री, कि मैंने प्रार्थना करके चंगा हो गया हुआ खोड़ी बीमारी देखो। यीशु ने क्या किया? एट वंस, तुरंत उसको क्या किया? जाने के लिए कहा, विथ अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग। उसको वार्निंग किया। क्या वार्निंग देखे? सी दैट यू डोंट टेल दिस टू एनीवन। किसी को जाकर नहीं बताना। क्यों? लेकिन इसने क्या किया देखो, बट गो शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट एंड ऑफर सैक्रिफाइसेस दैट मोसेस कमांडेड फॉर योर क्लेंसिंग एज अ टेस्टिमनी टू देम। जाकर मूसा ने जिस तरह बोला वो इस तरह काम कर, और प्रीस्ट काइन को जाकर दिखा। 45 वचन देखें, इंस्टेड he went out and began to talk freely, spreading the news। चुप करने के लिए बोला, इसने क्या किया? न्यूज को स्प्रेड किया। तो प्रॉब्लम क्या हो गया देखो, अभी आपको मालूम पड़ेगा यीशु ने बोला क्यों नहीं बोलने के लिए। As a result, Jesus could no longer enter a town openly। कोई भी शहर में यीशु ओपनली नहीं जा पाया। क्यों? एक आदमी को कहा मत बोलने के लिए, उसने जाकर सबको बोला।
बट स्टेड आउटसाइड इन लॉनली प्लेसेस। तो यीशु का विजडम देखे, एक आदमी को चंगा मिला तो यीशु ने ये नहीं जाकर बोला कि तू सारे लोगों को जाके बता। यीशु का विजडम देखे यीशु ने बोला इसका न्यूज सारे लोग जानने से भी ज्यादा परमेश्वर का राज्य का न्यूज लोगों पर पहुंचना चाहिए, उसको रुकावट नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु ने वाइसली कहा किसी को नहीं बताया। यीशु को जब भी पकड़वाने के लिए लोग आए, यीशु उनके बीच में से आराम से चले गया। यीशु दुआ करने के लिए गया। जीसस कुछ जगह पर वाइसली निकल गया कर हम लोग देखते हैं। यीशु एक बार, यीशु का भाई लोग फेस्टिवल में जा रहा था, ईद में जा रहा था। यीशु के भाई लोग ने कहा आप भी चलो ईद में। यीशु ने बोला मैं नहीं आ रहा हूं। ये बोल के थोड़ा देर के बाद क्या मालूम है, यीशु गया कर सीक्रेटली गया कर। तो यीशु पहले झूठ बोला था क्या? नो, जीसस वाज वाइज। क्यों? क्योंकि यीशु अगर उनको बताता कि मैं आऊंगा, ये लोग क्या करते थे, वो ईद के जगह पर फैलाते थे, स्प्रेड करते थे, तो यीशु को वहां पर अपना काम नहीं कर पाता। सो जीसस वाज वाइज। यीशु कहता है कि तुम भी लोमड़ियों के बीच में यू शुड बी वाइज एज स्नेक्स एंड इनोसेंट एज डव्स, ब्लेमलेस एज डव्स। ब्लेमलेस होना चाहिए। ठीक है, यह बताने के बाद अभी यीशु कहता है 34 वचन में जाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 10 34, मैथ्यू 10 34, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस ऑन अर्थ। दुनिया में शांति लेके आने के लिए मैं आया हूं कर कोई नहीं समझना। ब्रदर, हम लोग ने सुना यीशु मसीह आया शांति देने के लिए। अभी इधर क्या लिखा है? यीशु कहता है कि ऐसा नहीं समझना कि मैं शांति देने के लिए आया हूं। ये वचन को समझना है तो लूक चैप्टर 2 13 और 14, लूक चैप्टर 2 13 और 14 में मैं आप लोग का ध्यान जरा लेके आता हूं। आप लोग मेरे साथ आइए। लूक चैप्टर 2 वर्सेस 13 एंड 14। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, फरिश्तों ने आकर, एंजल्स ने आकर गाया हुआ गीत है, वहां पर हम लोग देखते हैं 13 और 14। लूक 2 13 and 14। Suddenly a great company of the heavenly host appeared with angel praising God and saying, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those whom his favor rest। धरती में क्या है? समाधान। यीशु यहां पर कह रहा है कि मैं धरती में पीस के लिए नहीं आया हूं। फरिश्ता कहता है कि यीशु मसीह धरती में पीस के लिए आया है। ये ब्रदर, ये दोनों वचन कैसे समझ में आएगा? यीशु मसीह धरती पर पीस के लिए आया, उसका पर्पस था पीस। लेकिन पीस के लिए आया हुआ यीशु मसीह जब ये प्रचार करना शुरू किया, प्रचार का रिजल्ट है क्या? ओपोजिशन और सफरिंग और परसिक्यूशन। यीशु समाधान के लिए, पीस के लिए धरती पर आया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट जीसस को क्या मिला? उसका रिजल्ट जीसस का मिनिस्ट्री में क्या हुआ? समाधान गया। जीसस को परसिक्यूट किया। व्हाई? जीसस का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दुनिया का कठोर दिल के कारण, पाप के कारण, गुनाह के कारण दे हेटेड द लाइट, रोशनी को नफरत करते थे। इसके लिए क्या हुआ? समाधान नहीं है। देखिए वहां पर क्या लिखा है 35 वचन में, मैथ्यू 10:35, फॉर आई हैव कम टू टर्न ए मैन अगेंस्ट हिज फादर। एक आदमी को अपने बाप से, बेटी को अपने मां से, डॉटर इन लॉ अगेंस्ट मदर इन लॉ। मैन्स एनिमीज विल बी द मेंबर्स ऑफ हिज ओन हाउसहोल्ड। उसके घर के लोग उसके एनिमी होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे स्वीकार किया, रोशनी को स्वीकार किया, सच्चाई को स्वीकार किया, पीस को स्वीकार किया। इस कारण से उसका दुश्मन उसका घर वाले होंगे, उसके शहर होंगे, उसका दोस्त होगा। तो मैं आप लोग को एक जर्नी में लेके आ रहा हूं। जीसस क्यों आया? जीसस शेपर्ड बनकर आया। जीसस क्यों आया? खोए हुए भेड़ों को ट्रू शेपर्ड के पास लेके आने के लिए लेके आया हुआ यीशु है। और यीशु का मिशन क्या है? लोगों को टीच करना, प्रीच करना और सिखाकर भेड़ को अपने चरवा के पास लेके आना। ये जीसस का मिशन। उस मिशन को पूरा करने के लिए जीसस ने 12 अपोस्टलों को चुना और उनको भेजा ये काम करने के लिए। जीसस कहता है तुम लोग जाएगा तो तुम लोग ये नहीं सोचना कि बहुत अच्छा वेलकम मिलेगा। नो नो नो, मैं तुमको जंगल में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। उतना अच्छा वेलकम नहीं होगा, फाड़ कर खाएंगे तुम लोगों को। देखिए वहां पर लिखा है, आप लोग बाद में पढ़ना, तुम लोगों को खत्म करेंगे, तुम लोगों को जेल में डाला जाएगा,
तुम लोग को, कुछ लोगों को मार दिया जाएगा, यू विल बी फेसिंग डेथ कर कर जीसस का, क्योंकि वो जगह पर मैं तुम लोगों को भेज रहा हूं जहां पर तुम्हें कोई वेलकम नहीं होगा, तुम्हारा मैसेज का भी कोई वेलकम नहीं होगा। इतना बैकग्राउंड आप लोगों को समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूं। अभी आप लोग आए मेरे साथ चैप्टर 11 में आप आएंगे, उसका एक वचन से मैं पढ़ता हूं, चैप्टर 11 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। आफ्टर जीसस हैड फिनिश्ड इंस्ट्रक्टिंग हिज 12 डिसाइपल्स, मतलब जो यीशु ने अपने 12 चेलों को बोलने के बाद, he went on from there to teach and preach in the town of Galilee। क्यों? देखिए मैथ्यू क्या लिखा है, टीच एंड प्रीच, क्योंकि मसीहा आएगा तो क्या करने वाला है, he will teach, he will be shepherd। और शेपर्ड का काम क्या है, सिखाना। शेपर्ड का काम क्या है, उनको वचन से उनको समझाकर चरवा के पास लेके आना। दैट इज द ड्यूटी एंड दैट इज द वर्क ऑफ मसीहा। तो यीशु वही काम को कर रहा है। अभी दूसरा वचन देखिए, दूसरा वचन, when John was in the prison, John the Baptist, when John was in the prison, heard about the deeds of the Messiah, जब ही यूहन्ना ने जेल के अंदर से मसीहा के कामों को जब ही सुना, ठीक है, सुना, तो उन्होंने क्या किया, he sent his disciples to him, उन्होंने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा। भेजकर क्या पूछने के लिए मालूम है, टू आस्क हिम, आर यू द वन हु इज टू कम और शुड वी एक्सपेक्ट समवन एल्स। यीशु का काम को देखा हुआ यूहन्ना कहता है चेलों को भेजकर, आने वाला तू ही है या हम दूसरा किसी को एक्सपेक्ट करें। यीशु का क्या काम को देखकर इसके अंदर ये डाउट आया, नहीं तो उसके अंदर ये सवाल आया, डाउट नहीं बोल सकता, एक सवाल आया कि मैंने बोला हुआ मसीहा यही है क्या, क्या काम को देखकर। उन्होंने, यूहन्ना ने जब सुना कि मैंने जिस तरह बोला वैसा यीशु नहीं कर रहा है, मैंने सोचा कि यीशु मसीह आएगा क्या, यूहन्ना कहता है कि जब मेरे पीछे आने वाला मेरे से भी जोरावर है, इज माइटियर देन मी, वो क्या करेगा, वो आग से और पवित्र आत्मा से क्या करेगा, वो जज करेगा, आग से और पवित्र आत्मा से। तो जॉन का एक्सपेक्टेशन क्या है, मसीहा आएगा तो एक जजमेंट होने वाला है, मसीहा आएगा तो एक बड़ा सा दिखना जैसा एक बड़ा कुछ होने वाला है कर जॉन एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन जॉन क्या सुन रहा है मालूम है, बीमारियों को चंगा कर रहा है, लोगों को प्रचार कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है। तो जॉन ने सोचा शायद ये केवल एक टीचर है, शायद केवल एक मिरेकल वर्कर ही है, इसीलिए डिसाइपल्स लोगों को भेजकर पूछा, आने वाला तू ही है या दूसरा किसी को दिखाओ, या कुछ दूसरा किसी को हम इंतजार करो। यीशु ने क्या जवाब में कहा, देखे, गो बैक, जीसस रिप्लाइड, चौथा वचन, जीसस रिप्लाइड, गो बैक एंड रिपोर्ट टू जॉन व्हाट यू हियर एंड सी। जाकर यूहन्ना को तुम लोग ने क्या देखा और क्या सुना उसको जाकर बताओ, क्या देखा और क्या सुना। The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor। गरीबों को सुसमाचार बांटा जा रहा है। ये किधर का प्रोफेसी मालूम है, ओल्ड टेस्टमेंट में मसीहा आएगा तो ऐसा सब करेगा कर प्रोफेसी को वचन में से निकाल कर कह रहा है कि जॉन, तू जिस तरह चाहता है वैसा काम को मैं अभी नहीं कर रहा हूं, तुझे शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे बारे में जो ओल्ड टेस्टमेंट में कहा है, नबूवत किया है, वो सब मैं कर रहा हूं। इसलिए दूसरा किसी का इंतजार नहीं करना, आने वाला मैं ही हूं। ठीक है, अभी ये पिक्चर मन में रखकर चैप्टर 10 में मैंने आप लोग को दिखाया, जीसस एक शेपर्ड के जैसा भेड़ों को बुला रहा है, भेड़ों को अपने पास बुला रहा है। लेकिन भेड़ों को बुलाने से पहले एक ऑपोजिशन है, लोग खिलाफ है, मैसेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैसेज के खिलाफ। यहाँ पर जॉन के अंदर सवाल आया कि आने वाला यही है क्या, यीशु का ये काम को देखकर।
उसका 12 वचन, 11 का 12 वचन में लिखा है, फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट until now the kingdom of heaven has been subjected to violence। मतलब यूहन्ना का जमाने से लेके अभी तक प्रभु का राज्य जो है वायलेंस में, लोग अपोजिट है, लोग अपोजिशन में, लोग खिलाफ है। एक अंधकार का एक बड़ा शक्ति इस किंगडम के खिलाफ है, किंगडम के खिलाफ है। लेकिन इसके बीच में एक एनकरेजमेंट में आप लोग को बताऊं, जो यहां से हम लोग को मालूम पड़ता है, ओपोजिशन है तो भी ग्रोथ है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि प्रभु का है। अपने हाथ उठाकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो ये काम प्रभु का है, दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। तो यहां पर ओपोजिशन है, यहां पर स्ट्राइव्स है, यहां पर गुस्सा है, यहां पर खत्म करने के लिए प्लान कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन इन अमॉन्ग ऑल दिस देयर इज ग्रोथ। अभी 11 का 20 में जरा आएंगे, 11 का 20 मैं अपना वो मैसेज का मेन पॉइंट में आकर उसको एंड में करने वाला हूं। 11 का 20 में, then Jesus began to denounce the town in which most of his miracles have been performed। सबसे ज्यादा मिराकल्स किया हुआ वो जगह को परमेश्वर ने क्या किया, डिनाउंस किया। क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट रिपेंट। सबसे ज्यादा चंगाई मिला हुआ जगह को, सिटीज को परमेश्वर ने वार्निंग से कहा कि तुम्हें बहुत बड़ा आफत आने वाला है, क्योंकि मिराकल्स मैंने तुम्हारे दरमियान इसलिए किया ताकि तुम तौबा करें। परमेश्वर क्यों मौजूदा करता है हमारे जीवन में? भी कोरोना वायरस करके जैसा एक चीज परमेश्वर ने दुनिया में क्यों अलाउ किया? सो दैट वी शुड रिपेंट, टू मेक अस क्लीन। हमें साफ करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए। हम सबको शुद्ध होने की जरूरत है, हमें सबको परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है, हमें सबको हम्बल होने की जरूरत है। परमेश्वर ने ये मौका को इस्तेमाल कर रहा है टू मेक अस क्लीन सो दैट वी शुड रिपेंट। क्यों परमेश्वर ने मिरेकल किया? कोरेजन, क्यों परमेश्वर ने मिरेकल किया? कफरनहूम, क्यों परमेश्वर ने तेरे जगह पर मिरेकल किया? ताकि तू तौबा करे, ताकि तू लौट कर आए परमेश्वर के पास। लेकिन तुम लोग ने नहीं किया, तुम लोग ने फुल्ली मेरे मैसेज को रिजेक्ट किया। परमेश्वर कहता है अगर सोदोम गोमोरा, आप लोग को मालूम है सोदोम गोमोरा कौन सा जगह है? हाँ, सोदोम गोमोरा अगर होता, वो लोग तौबा करते थे, लेकिन आप लोग ने नहीं किया। अभी मैं अपने मैसेज में आता हूं, तो ये पिक्चर सारा आप लोग के मन में आया। खुदावंद की राज्य के बादशाही के बारे में प्रचार करने के लिए अच्छा चरवाहा होकर, शेपर्ड होकर भेड़ों को बुला रहा है, लेकिन सारे लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि बड़ा ऑपोजिशन है। सारे लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है, सारे लोग उजाले में नहीं आना चाहता है, सारे लोग एक चरवाहा का भेड़ नहीं बनना चाहता है। लेकिन इसके बीच में कुछ लोग हैं जो यीशु का भेड़ बनना चाहता है। वो लोगों को परमेश्वर बुला रहा है, और वो लोगों का नाम क्या मालूम है? वो लोगों का नाम 25 वचन, 25वां वचन, वो भेड़ों का नाम यीशु मसीह वहां पर बोल रहा है, जो यीशु का कलाम को सुनकर रिस्पॉन्ड कर उनके पास आ रहे हैं। उनका नाम क्या है? At that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise। ज्ञानी और पढ़े लिखे हुए लोगों को तूने क्या किया? इस बातों को हिडन, छुपाया, and revealed them to little children। परमेश्वर के बारे में समझने के लिए बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। If you have an attitude of a little children, you will understand God, you will know God, you will know things of God। You have revealed this to little children। ये little children कौन है मालूम है? ये little children वो लोग हैं जो जीसस का चरवा का आवाज को सुनकर छोटा छोटा वो भेड़ जैसा चरवा के पीछे जाता। मैं पिछले दिन में एक फेसबुक में या पता नहीं व्हाट्सएप में मैंने एक वीडियो को देखा। मिडिल ईस्ट में कौन सा तो एक सिटी में दो लोग मैं देख रहा हूँ, ऐसा सिटी के बीच में राउंड अबाउट में दो लोग चल के आ रहे हैं। तो मैं सोचा ये क्या वीडियो है? दो लोग चल के आ रहे हैं, चल के आया, एक 30 सेकंड के बाद मैं देख रहा हूँ
तकरीबन एक 2000 शीप, भेड़ होगा, 2000 भेड़, ये दो लोगों के पीछे। मैं हैरान हो गया देख के कि 2000, ये कम से कम 2000 होगा, उससे ज्यादा ही होगा। ये इतना भेड़ लेफ्ट नहीं जा रहा, राइट नहीं जा रहा, किधर नहीं जा रहा, दो लोग जहां पर जा रहा है उसके पीछे ही जा रहा है। किधर किधर जा सकता है, राउंड अबाउट से राइट वो दो चरवा लोग ने लिया, एग्जैक्टली वैसे ही लिया। कैसा होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली ये यीशु कहता है कि मैं अच्छा एक चरवा हूं, आई एम द गुड शेपर्ड, लिटिल चिल्ड्रन दे हैव ओबेड मी। उन्होंने मेरे आवाज को सुना, उन्होंने मेरे बातों को समझा, और लेफ्ट या राइट, दाएं भाई नहीं गया, वे विरोध ऑपोजिट नहीं किया, बल्कि दे फॉलोड मी, वो लोग मेरे पीछे आया। ऐसा पीछे आए हुए लोगों का प्रिविलेज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इससे पीछे आया हुआ, यीशु के वचन को सुनकर अच्छा चरवा के पीछे आए हुए लिटिल चिल्ड्रन। लिटिल चिल्ड्रन मतलब आज ये मैसेज को सुनने वाले आप लोगों के बारे में कह रहा हूं। ये मैसेज मेरे बारे में, आपके बारे में, आप लोगों के बारे में कह रहा है। हमारा प्रिविलेज क्या है मालूम है? आगे देखें वो लिटिल चिल्ड्रन का प्रिविलेज, 27 वचन, सब लोग गौर से सुनना। मैं अपने मैसेज के एंड में आ रहा हूं, ये पॉइंट, ये बात को आप लोग मिस नहीं करना। 27 वचन, all things have been committed to me by my father, no one knows the son, कोई भी बेटे को नहीं जानता सिवाय पिता, और कोई भी पिता को नहीं जानता सिवाय बेटे। लेकिन कौन जानता है, कौन जानता है पिता और बेटे को? These little children, जो यीशु के पीछे आए हुए छोटे भेड़ है ना, वो लोग जानते हैं who is the father, who is the son। हमारा प्रिविलेज है आज ये कोरोना वायरस में ये वचन हम लोगों को शक्ति और सामर्थ्य देना चाहिए। अनसर्टेनिटी के बीच में पानी में डुबके गिरने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि आई नो हु इज माय फादर। शुरू में गाया हुआ गीत मेरे दिल को बहुत छुआ, हे हमारे बाप तू जो आसमान में है। वी हैव ए फादर इन हेवन, वी नो ए फादर इन हेवन। इसीलिए हम लोग गुम नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग नुकसान में नहीं जाएंगे। थोड़ा समय का मुश्किलाहत से तो हमें जाना पड़ेगा, बट आई हैव ए फादर इन हेवन। आज इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, ये बात का अश्योरेंस के साथ आज यहां से मीटिंग बंद करके जाना, आई हैव ए फादर इन हेवन। लिटिल चिल्ड्रन डू नॉट वरी, छोटे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा और एक सामर्थ वाला पिता हमें स्वर्ग में है। तुम लोग कमजोर होगा, लेकिन पिता हालेलुया सामर्थ्यवान प्रभु है। हालेलुया। छोटे बच्चों लोग को सिखाता हुआ गीत है, जीसस लव्स मी दिस आई नो, सो द बाइबल टेल्स मी सो। इवन दो वी आर वीक बट ही इज स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। हम लोग वी आर लिटिल चिल्ड्रन, हम लोग आज पिता के पास जाकर बोले, लॉर्ड आपने ये प्रिविलेज दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे केयर करने वाला, मुझे लीड करने वाला, मुझे एक अच्छा चरवा शेपर्ड तू है, दैट्स व्हाई आई थैंक यू। ठीक है, तो पहला प्रिविलेज क्या है मालूम है? वी नो गॉड। और सच में प्रार्थना किसका सुनता है मालूम है? परमेश्वर। दुनिया का सारे लोगों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, गौर से सुनिएगा। दुनिया का सारे लोगों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। परमेश्वर सुनता है अपने बच्चों का प्रार्थना को। ब्रदर, दुनिया का सारे लोगों का प्रार्थना नहीं सुनता है, कभी कभी कुछ रिक्वेस्ट दे देता है, लेकिन परमेश्वर पिता ऑब्लिश नहीं है। ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव आंसर टू एवरीबॉडी। नो, he is not obliged to give answer to anybody। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा ये जब ये मैं बॉम्बे में था, हम लोग का जो घर है उसके सामने छोटा सा एक प्लेस था खेलने के लिए बच्चों का। तो बच्चों लोग आके खेलते हैं, बहुत सारे बच्चों लोग आके खेलते हैं। तो छोटे हम लोग सब छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। तो हमारा पापा और मेरा पापा और मम्मी को जो है, ये छोटा बच्चा लोग क्या बोलता है मालूम है? पापा मम्मी। उन लोग भी बुलाता है पापा मम्मी, और हम लोग भी बुलाता है पापा मम्मी।
तो वो छोटे बच्चे लोग मम्मी को ऐसा कुछ बोलेगा, मम्मी देखो ये इसने मारा या उसने इधर छुआ, उसने किया करके जब भी वो कोई भी एक बच्चा मेरे माँ को बोला समझो, तो मेरा माँ क्या करेगा, हाँ करके देगा, लेकिन सारा बात करके देगा नहीं। सारा बात करके देने वाला दो ही लोग हैं वहां पर, कौन है मालूम है? मैं और मेरा बहन। क्यों? दे आर आवर पेरेंट्स। तो इसी तरह स्वर्गीय पिता भी अपने बच्चों का दुआ को सुनता है। सच में पिता से है प्रार्थना, यीशु मसीह के जरिए से प्रार्थना, रूह के सामर्थ्य से प्रार्थना। ये जिसको नहीं मिला है वो कैसा प्रेयर कर सकता है? हाउ कैन ही प्रे? हमें मिला वो प्रिविलेज, आप लोग मेरे भाइयों समझना, हम अपने स्वर्गीय पिता से दुआ कर सकते हैं। वी आर लिटिल चिल्ड्रन। परमेश्वर पिता हमारे लिए है। He is there, we know him and he knows us। वो हमें जानते हैं। These are our privilege। क्या दूसरा प्रिविलेज मैं आप लोगों को बताता हूँ। 28 वचन, Come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आज आप लोग को रेस्ट देने के लिए परमेश्वर पिता है। गॉड विल गिव यू रेस्ट। शारीरिक रेस्ट खाली नहीं, इन योर माइंड, इन योर स्पिरिट, ही विल गिव यू रेस्ट। ही विल गिव यू रेस्ट। टेक माय योक अपॉन यू। प्रिविलेज खाली नहीं है, हमें खाली प्रिविलेज खाली नहीं है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी? टेक माय योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी। मुझे देखकर सीख और मेरे जैसा बन। अच्छा चरवा के पीछे आए हुए लिटिल चिल्ड्रंस, लिसन टू मी। यीशु को जाना, पिता को जाना, उनके केयर में आप है, उनका सिक्योरिटी में आप है, दैट इज गुड, बट वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। हमें कुछ फर्ज भी है। क्या है? उसका जुआ को लेकर उससे सीखना है। मैं आप लोग से एक बात पूछूं, यीशु का जुआ को लेकर क्या सीखता है हम लोग? क्या सीखता है? बहुत कुछ है, लेकिन उधर लिखा हुआ बात मैं आपको बताऊं तो क्या सीखेगा। देखिए यीशु क्या कहता है, टेक माय योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी फॉर आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट। यीशु का जुआ को उठाकर पीछे जाने वाले लिटिल चिल्ड्रंस क्या सीखेंगे हम लोग मालूम है? ह्यूमिलिटी, द वे ऑफ ह्यूमिलिटी, हलीम, नम्र होना। We will learn that and we will become like that। इसके लिए परमेश्वर हमें बुलाया है, उसके पीछे आने के लिए। एक और स्टोरी बताकर मैं अपने मैसेज को यहाँ पर बंद करता हूँ। जो पिछले दिनों में मैंने एक प्रभु के दास का मैसेज में मैंने सुना। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक मैसेज को कहा, उसके एंड में उन्होंने एक स्टोरी को कहा, मुझे बहुत छुआ। एक बार एक छोटा लड़का जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और ऐसा कुछ बीमारी उसको आया जो कैन नॉट सर्वाइव, कोई मेडिसिन नहीं है उसको। तो वो छोटा लड़के को देखने के लिए, प्रेयर करने के लिए एक प्रीचर उसका हॉस्पिटल में गया। छोटा सा लड़का है। हॉस्पिटल में जाकर वो लड़के के लिए प्रेयर कर कर वो लड़के को एक वर्स सिखाया, बाइबल का एक वर्स। क्या है वो मालूम है? उसको बोला तेरा हाथ को दिखा, राइट हैंड को दिखाया। राइट हैंड को दिखाकर बोला, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। ऐसा 5 फिंगर्स में से 5 वर्ड्स को सिखाकर Psalms 23 वर्सेस 1। मैं वो मैसेज को सुन रहा था प्रभु के दास का, Psalms 23 में से। तो उसमें वो पास्टर ने बोला, वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूज कर। तो ये लड़का हर दिन बोलता है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड एवरी डे। एक दिन एक प्रीचर को मालूम पड़ा कि ये लड़का का सिचुएशन बहुत सीरियस हुआ है एंड ही डाइड, वो गुजर गया। वो लड़के को देखने के लिए, लास्ट बार देखने के लिए प्रीचर हॉस्पिटल में गया। तो वो प्रीचर हॉस्पिटल में गया, वो एक सीन को देखकर सरप्राइज हुआ। क्या मालूम है?
उसका छोटा हाथ, लेफ्ट छोटा हाथ जो है, फोर्थ फिंगर में ऐसा मजबूत से पकड़ा हुआ है, एंड इज डेड, लाइफ नहीं है, लेकिन उसका छोटा हाथ, फोर्थ फिंगर, एंड यू नो व्हाट इज इट, क्या है मालूम है? द लॉर्ड इज माई। वो माई में मजबूत से पकड़ा हुआ है। वो प्रीचर के आंखों से आंसू आया, वो बच्चा तो गुजर गया, लेकिन एक सिक्योरिटी के साथ यहां से गया है, बिकॉज द लॉर्ड उसका चरवाहा है। आज इस मैसेज को सुनने वाले मेरे और भाई बहनों, एज जीसस बिकम आवर शेपर्ड, आर वी इज लिटिल चिल्ड्रन, लिटिल शीप। अगर उसका शीप है, उसके पीछे आ रहे हैं, तो हम लोग को प्रिविलेजेस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। क्या है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसका जुआ को अपने ऊपर लेकर, टेक द योक, कम अंडर द लीडरशिप और लॉर्डशिप, कम अंडर द लॉर्डशिप ऑफ जीसस। मैंने वो एक मिसाल आपको बताया ना, 2 चरवाहा, 2000 बेड, लेफ्ट या राइट नहीं जा रहा, किधर भी नहीं जा रहा, जस्ट फॉलोइंग, हियरिंग द वॉइस ऑफ द शेपर्ड, उसकी आवाज को सुनकर वो लोग जा रहा है। परमेश्वर हम सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे, वो छोटे बच्चे के जैसा एक अश्योरेंस, सिक्योरिटी हम अपने हाथ में रखें। डेविड ने बोला द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, लेकिन हम लोग सब लोग बोलना चाहिए द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। अगर यीशु को अपना शेपर्ड बनाया है, तो ये लोमड़ियों से भरा हुआ जंगल में, नहीं तो दुनिया में हम सबको संभाल के रखने के लिए, until we come all in glory, he is able to keep us। हम लोग को, सब लोग को संभाल के रखने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यवान है। कितने लोग ये बात को विश्वास करते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग को बीमार नहीं होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अटैक नहीं होगा, शायद ये सब आ सकता है, लेकिन आपको जो दिया हुआ नजात है ना, गॉड इज एबल टू कीप यू इफ यू आर फेथफुल। अगर मैं और आप लोग फेथफुल है, तो he is able to keep you। हालेलुया। परमेश्वर में शक्ति और सामर्थ्य दे। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग दुआ करें।